आनंदम। आइए, ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक का पठन प्रारंभ करें। आप सबका स्वागत है। प्रसंग 16, अहिंसा। गांधी जी और विनोबा जी सत्य और अहिंसा के प्रखर पुरस्कर्ता। सत्य अहिंसा के विविध पहलुओं को उन्होंने तरह तरह से खोलकर समझाया है। विनोबा जी ने अहिंसा का विश्लेषण करते हुए एक जगह कहा है, अहिंसा का प्रचार देह थोड़े ही करने वाली है, देह तो हिंसामय है। हम देह से जितने ऊपर उठते हैं उतना ही अहिंसा का ग्रहण करते हैं। अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए अहिंसा के लिए मुख्य जरूरत है आत्मशोधन की, आत्मशुद्धि की, भूत सेवा की, विश्वव्यापी प्रेम की और निर्भयता की। कभी कभी बाबा गांधी जी के साथ के पुराने प्रसंगों का वर्णन करते थे। एक बार जेल निवास की बातें चल रही थी। जेल जीवन में स्वाध्याय चिंतन के लिए पर्याप्त अवकाश रहता था। तो गांधी जी ने पूछा, इस बार जेल में कुछ नया चिंतन चला क्या? हाँ, मुझे सब संस्थाओं से मुक्त होना है, उसके बिना अहिंसा में गति नहीं आती। गांधी जी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि तुम सब संस्थाओं की सेवा करोगे, अधिकार नहीं रखोगे। विनोबा जी कहते थे कि नैतिक कार्य किसी संस्था द्वारा नहीं होते, ऐसे काम संस्था से नहीं निष्ठा से होते हैं। तो अहिंसा विनोबा जी के जीवन का ध्रुव तारा था। उन्होंने कहा है, अहिंसा की खोज करना मेरा जीवन कार्य रहा है। मेरी शुरू की हुई प्रत्येक कृति, हाथ में लिया हुआ प्रत्येक काम, सब उसी एक प्रयोग के लिए हुए और हो रहे हैं। अहिंसा के पूर्ण प्रयोग के लिए तो वास्तव में देह मुक्त ही होना चाहिए। जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक जितना समय हो सके देह से, संस्थाओं से और पैसे से अलग रहकर काम करने की मेरी वृत्ति रही, इसी तलाश में कि अहिंसा की सामाजिक जीवन में किस प्रकार प्रतिष्ठा हो। प्रसंग 17, सत्याग्रही बने। अहिंसक प्रतिकार के लिए गांधी जी का विशिष्ट शस्त्र था सत्याग्रह। उसका मर्म समझाते हुए बाबा कहते थे, सत्याग्रह शब्द का गांधी ने प्रयोग किया, इसलिए वह पावन बन गया। उनके पीछे दूसरों ने उसका दुरुपयोग किया तो वह दूषित हो गया। मूलतः सत्य पावन ही है और आग्रह दूषित। हमने एक नया शब्द बनाया है, सत्याग्रही। सत्याग्रही बनने के लिए पहले हमें सत्याग्रही बनना चाहिए। सत्याग्रही बने बगैर सत्याग्रही नहीं बन सकते। अपने पक्ष में सत्य है यह मानकर चलें, लेकिन सामने वाले के पक्ष में भी कोई सत्य है, उसका ग्रहण किए बिना उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, और हृदय परिवर्तन के बिना हृदय प्रवेश संभव नहीं। हम अगर सामने वाले के सत्यांश को तत्काल ग्रहण कर लेंगे तो उसका असत्य अपने आप गल जाएगा। तो सामने के पक्ष में जो सत्यांश है उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हमारी दृष्टि अपने पक्ष के सत्यांश के कारण इतनी अंधी न बने कि वह ऑब्जेक्टिवली देख ही ना सके। सत्याग्रह के संबंध में बोलते हुए अन्य एक प्रसंग पर उन्होंने कहा, सत्याग्रह में सत्य ही महत्व का है, आग्रह महत्व का नहीं। सत्याग्रह का अर्थ है हमारा निज का अनाग्रह। प्रसंग 18, मेरा ब्रह्मचर्य। 10 साल की उम्र में आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प किया था। यह बात मानने में नहीं आती है। बाबा को प्रश्न पूछा गया और जवाब में उन्होंने कहा, मैं छोटा था तब मेरी माँ रामायण, महाभारत और महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी के दास बोध की बातें सुनाती थी। उसमें से मुझे हनुमान जी और समर्थ रामदास की बातें बहुत भाती थी।
तब से चित्त में संकल्प हो गया कि उनके जैसे ब्रह्मचारी बनना है। यह तो हुई प्रारंभिक प्रेरणा, किंतु बाद में ब्रह्मचर्य का ज्ञान पूर्वक और योजना पूर्वक विकास किया। वह कैसे? पूछने पर विनोबा जी ने थोड़ा विस्तार से बताया। बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य यानी दमन, निषेध या नकार, परंतु ब्रह्मचर्य का अर्थ तो है समस्त जीवन के साथ एकता। हमारे यहाँ कुछ महापुरुषों ने इसका नकारात्मक विचार किया है। वे सारे पूज्य होने पर भी कहना पड़ता है कि इस कारण समाज की बहुत हानि हुई है। स्त्री की ओर तो देखना ही नहीं, स्त्री नरक की खान है और सन्यासी को उसके पास खड़े भी रहना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हैं और इन सब से बचने के लिए स्थूल क्रियाओं पर बल दिया गया है। यह तो सर्वथा अभावात्मक नेगेटिव रुख है। इस कारण जीवन विषयक दृष्टि भी अभावात्मक हो गई है। स्थूल क्रियाएं शायद कुछ मदद करती भी होंगी, पर इससे ब्रह्मचर्य दृढ़ बन नहीं सकता। उल्टे मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि स्त्री पुरुष दोनों के साथ रहने से ही ब्रह्मचर्य सुदृढ़ हो सकता है। इसमें से कई भयस्थान हो सकते हैं, परंतु पहली हालत में जितने भयस्थान आएंगे उतने तो आएंगे ही नहीं, इस बारे में मुझे संदेह नहीं है। प्रसंग 19वां, सर्वधर्म समभाव। बाबा की चिंतन पद्धति भी वादी थी। ही वादी नहीं, वे कहते थे मेरी यह अनुभूति है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान भी हूँ, ईसाई भी हूँ, बौद्ध, यहूदी, पारसी भी हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं किसी एक धर्म का हूँ तो सत्य के साथ असत्य को भी ग्रहण कर लेता हूँ, और मैं किसी धर्म का नहीं हूँ कहने से उन धर्मों में जो सत्य का अंश है उसको भी छोड़ देता हूँ। सत्य का अस्वीकार न हो और असत्य का स्वीकार न हो, इसलिए मैं भी वाली बात कहता हूँ। 4 भूमिकाएं हो सकती हैं। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं हूँ। तीसरा, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मुसलमान भी नहीं हूँ। चौथा, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ। मेरी चौथी भूमिका है। पहली भूमिका में यह हो सकता है कि मैं हिंदू हूँ और मेरे हिंदुत्व में सब समा जाता है, लेकिन मैं हिंदू हूँ कहने से मुसलमान से अलग पड़ जाता हूँ। मैं दोनों नहीं हूँ कहने से मेरा तीसरा पंथ पड़ जाता है, लेकिन मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी हूँ कहने से हिंदू और मुसलमान दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता हूँ। मैं गीता, जपूजी, कुरान, बाइबिल पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं तुम किसी एक किताब को पकड़ो। मैं कहता हूँ कि मैं किसी एक किताब को नहीं पकड़ता, ईश्वर को ही पकड़ता हूँ। सोचना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान का एक अंश इस्लाम में आया है, बहुत अच्छा अंश है, लेकिन एक दूसरा भी अंश है जो हिंदू धर्म में पड़ा है, एक तीसरा भी है जो ईसाई धर्म में पड़ा है, और अन्य धर्मों में भी भिन्न भिन्न अनुभव पड़े हैं। धन्यवाद।